हम PFUJ के आला सतह का इजलास बुला रहे हैं, उसमें हम इस कमीशन पे तफसीली गौर करेंगे और हमारा दोबारा वाजे और क्लियर, लाउड एंड क्लियर मुतालबा है कि अगरचे कोई कमीशन बनना चाहिए शहीद अरशद शरीफ के इस ब्रूटल मर्डर के खिलाफ, तो वो कमीशन बनना चाहिए अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक कमेटी बिल्कुल शामिल हो, उसमें PFUJ के नुमाइंदे लाला असद पठान जो सलमान इकबाल साहब ने सलमान इकबाल साहब ने जो लेटर लिखा है उसके अंदर बड़ा वाज़े उन्होंने कहा है कि कोई भी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन ओवरसीन बाय द UN ह्यूमन राइट्स ऑफिस वो करे। UN का ह्यूमन राइट्स ऑफिस है, इंसानी हकूक का ऑफिस जो देखता है, उसकी सुपरविजन के अंदर इन्वेस्टिगेशन हो, उसके तमाम उसके तहत जो भी सवालात पूछे जाएंगे मैं वो बिल्कुल उन सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूं। जी बिल्कुल, आप बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के जज के हवाले से। जी, सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जज होना चाहिए उसमें, और जब ये कमीशन बनेगा तब हम ये समझेंगे कि शरीफ का जो ये ब्रूटल मर्डर हुआ है, जो उसको कत्ल किया गया है, टारगेट किलिंग हुई है, उस पर किसी बेहतर तरीके का कोई कमीशन बना है जो किसी हतमी राय की तरफ पाकिस्तान के जर्नलिस्टों को, पाकिस्तान के अवाम को और पूरी दुनिया के जर्नलिस्टों को ले जा सकता है, और तभी उस पर यकीन किया जा सकता है। मगर इस वक्त जो गवर्नमेंट की तरफ से ये जो तमाम जल्दी में और उजलत में ये कमीशन तश्कील दिया गया है रिटायर्ड अफराद पर मुश्तमिल, इस कमीशन को PFUJ के एक अदना कारकुन होने के नाते मैं मुस्तरद करता हूं, और मैं किसी भी सूरत में पाकिस्तान के जर्नलिस्ट इस कमीशन को कबूल नहीं करेंगे। हम उसी कमीशन को कबूल करेंगे जो एक हाई फाई कमीशन होना चाहिए, और जिससे ये नजर आए कि इस कमीशन की जो रिपोर्ट जब ये सबमिट होगी वो पाकिस्तान, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के जर्नलिस्ट उसको कबूल करेंगे। जहां तक बात कही आपने सलमान इकबाल साहब की, सलमान इकबाल साहब ने भी जो अपने जो उनका प्रेस रिलीज जारी हुआ उसमें जो कमीशन के हवाले से जो मुतालबा था वो हमारे ही मुतालबे को लेकर वो आगे चले हैं। हमने ही मुतालबा किया था कि अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक कमेटी के उसमें अरकान को शामिल किया जाए, क्योंकि इसके अलावा आप पाकिस्तान के किसी भी रिटायर्ड लोगों को इस कमीशन में दाखिल करते हैं और सुबह शाम वफाकी वजीर दाखिला और दीगर वज़रा जो हैं और दीगर इदारों के लोग आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उसमें वो सलमान इकबाल का नाम लें, हमारे जर्नलिस्ट साथी हेड ऑफ न्यूज अमाद यूसुफ का नाम लें या किसी और हमारे साथियों का नाम लें, तो इस तरह अगरचे आप नाम लेकर इन रिटायर्ड लोगों से क्या तवक्का मैं कर सकता हूँ, PFUJ या पाकिस्तान के जर्नलिस्ट या पूरी दुनिया के जर्नलिस्ट इनसे क्या तवक्का करेगी कि ये उन नामों, ये तो सबसे पहले उन नामों को शामिल करेगी। बहुत शुक्रिया लाला असद पठान। नाज़रीन, जो एयरवाई फैमिली है, जो सलमान साहब के हवाले से जो बातचीत चल रही है, सवालात उठाए जा रहे हैं, मैं आपको अपना थोड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है जरूर बताना चाहूँगा। मैं इस साल जून से मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूँ। रिसेंटली जो केसेस मेरे खिलाफ भी बनाए गए पाकिस्तान के मुख्तलिफ अदालतों के अंदर, कराची से लेके इस्लामाबाद, लाहौर, मुझे मुख्तलिफ अदालतों के सामने पेश होना पड़ा। ज़ाहिर है जब आप बड़ी अदालतों के सामने पेश होते हैं तो वहाँ पे आपको बड़े बड़े वकील चाहिए। यकीन करें, मैं वो अमाउंट तो नहीं बता सकता टेलीविजन के ऊपर, लेकिन जिस अंदाज से जो मेरी केयर की गई, मेरे वकीलों की जो फीसें अदा की गई, चौधरी साहब, अगर वो तमाम फीसें मुझे खुद अपनी जेब से अदा करनी पड़ती तो शायद अभी तक मैं सड़क पर आ चुका होता। इस अंदाज से जो है जो एयरवाई फैमिली है, एयरवाई जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वो ख्याल रखते हैं। मुझे ज़रा बराबर किसी भी मौके के ऊपर ये नहीं फील करवाया गया कि एज एफ के जी मुझे ये जो मेरे ऊपर इस तरह के मसाइल हैं, जो चैलेंजेस हैं, मुझे इसका अकेले सामना करना है। इसी हवाले से शहीद अरशद शरीफ साहब, वालदा साहब का बयान भी आपने सुना होगा। उन्होंने क्या अपने बयान के अंदर कहा, और एक शहीद की वालदा का ये बयान, क्या उसके ऊपर हम कोई शक व शुबा कर सकते हैं? उन्होंने क्या फरमाया था, जरा सुनिए ये। मैं अपना ARY सलमान इकबाल, ये मेरे साथ ऐसे बाजू थे कि मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। इतना इन्होंने 2 महीने मेरा साथ दिया और मुझे ये नहीं पता था कि ये होगा। जहाँ तक ये उसको प्रोटेक्ट कर सकते थे, बहुत प्रोटेक्ट, थोड़ा सा नहीं प्रोटेक्ट किया, बहुत प्रोटेक्ट किया। इतना मुझे सहारा था, इतना सहारा था। अच्छा नाज़रीन, जब शहादत हुई अरशद शरीफ की, ज़ाहिर है जो कंसर्न उनके कुलीग से कुछ लोगों का ये ख्याल था कि खान साहब को शायद एक टेलीथॉन करनी चाहिए और अरशद शरीफ शहीद की जो है फैमिली की माली इमदाद के लिए कुछ काम करना चाहिए। तो उसके ऊपर जो से हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अमाद यूसुफ साहब, उनको भी उनको भी आपको पता है घर से उठाया गया था, उनके खिलाफ मुकदमात का अंदराज है, चल रहे अभी।
लेकिन उसके ऊपर उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए सलमान इकबाल साहब का मैसेज जो ट्वीट किया कि हमारा भाई अरशद शरीफ एक बावकार आदमी था, अरशद शरीफ और इसके अहले आना को किसी सपोर्ट फंड की जरूरत नहीं। सलमान इकबाल साहब ने आज अरशद शरीफ की वालदा से टेलीफोन पर बात करते हुए कहा है कि अभी आपका एक बेटा और भी है और मेरे भाई के अहल खाना की कफालत मेरी जिम्मेदारी है। तो वाज़ेह है इस बयान के जरिए बिल्कुल ये बताया गया और कि अरशद शरीफ, उनके बच्चे उनके ख़ानदान जो हैं उनकी कफालत की जिम्मेदारी सलमान इकबाल उठाएंगे। तो चौधरी साहब, ये मुझे नहीं समझ आती कि ये कहाँ से ये कहानियां बना रहे हैं और ऐसे मौके के ऊपर में मेरा ख्याल है जो है जो लोगों की जो जहनी कैफियत है मुझे समझ नहीं आ रही कि एक इतना बड़ा जुल्म हुआ है। हमारी ख्वाहिश है, तमाम पाकिस्तान की ये ख्वाहिश है कि इसकी फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, लेकिन नहीं, मेरा तो अभी ये मशवरा है खावर साहब, सलमान इकबाल साहब को अगर वो मुनासिब समझें तो वो हक़ाइक़ कौम के सामने रखें जिनमें उनके ऊपर वफाकी हुकूमत ने बेपनाह दबाव डाला कि अपने यानी एंकर्स को और अपने रिपोर्टर्स को, अपने एनालिस्ट को किस तरह वो इनको निकालें और इनको ख़राब करें, और वो डट के खड़े रहे और उन्होंने अदारे का नुकसान किया, अपना ज़ाती और कारोबारी नुकसान किया और ख़ुद मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं। मैं तो ये नाचीज़ राय रखता हूँ कि सलमान इकबाल साहब पहले तो हमारे शो में आएँ और अपना मौक़िफ़ पूरा एक्सप्लेन करें, और अपनी ये जो पॉलिसी है कि जी अपने चैनल पर मैं आके बातें नहीं करना चाहता, इसको छोड़ें, क्योंकि ये सारे उनके ऊपर बेबुनियाद और घटिया लेवल के इल्ज़ाम लगा रहे हैं जिनका दूर दूर से हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक़ नहीं। एक तो सलमान साहब ही शुड कम टू आवर शो टुमारो और डे आफ्टर, दूसरा वो ही शुड ट्रैवल टू लंदन और वहाँ बैठ के तमाम हक़ाइक़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जो भी है कौम को बताएं कि ये क्या हो रहा है। इस तरह तो नहीं है, डिफेंसिव होने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वी हैव डन नो रॉन्ग और ही इज स्टैंडिंग फॉर पाकिस्तान एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ मीडिया एंड वी आर विद हिम। अच्छा चौधरी साहब, ये ना याद रखें। जी बिल्कुल। चौधरी साहब, अभी ये ब्रेक की तरफ जाना, लेकिन एक चीज मैं जरूर अपने साथ शेयर करना चाहूंगा, पर्सनल एक्सपीरियंस। जून के अंदर जब मैं एयरवे ज्वाइन कर रहा था तो जो मेरी पहली टेलीफोन के ऊपर बात हुई सलमान इकबाल साहब से, तो मुझे एक एडिटोरियल गाइडलाइन किसी भी इदारे में जाएं तो वहां से आपको मिलती है, तो मुझे यही बताया गया था कि ये एक प्रो पाकिस्तान प्रो आर्मी एक ऐसा चैनल है जिसका काम ही पाकिस्तान की जो है, पाकिस्तान को जो इमेज है पूरी दुनिया के सामने बेहतर अंदाज से पेश करना है। आई डोंट नो मौजूदा हुकूमत कहाँ से ये कहानियाँ बना रही है और कैसे कैसे वो लतीफ़े गढ़ने की कोशिश कर रही है। और मुझे और चौधरी गुलाम सैन हूँ, अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो तो शहीद हैं, बड़े उनका अल्लाह उनका बड़ा रुतबा करे, शहीद अरशद शरीफ, और बाकी हमारे साथियों को जो है ये वतन मुखालफ जो है साबित करने की कोशिश करे।